दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मनीष चौधरी में। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा, मैं आपको DFCCL का जो रिक्रूटमेंट है वो भी पूरा समझा चुका हूं। उसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफ़िकेशन, कैसे पोस्ट हैं, क्या काम उनका होता है, जॉब प्रोफाइल, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव एंड जेई जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी है वो भी आपको दिखा चुका हूँ। एंड आपको स्टेशन का मैंने टूर भी करवाया। देन आपको मैंने जो सिलेबस का एक पार्ट है DFCCL हिस्ट्री, उससे मैंने आपको एक क्लास भी जो उस क्लास में मैंने आपको उस पर एक वीडियो बना के दिया, जिसमें मैंने WDFC एंड DFC का ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया। सो उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ में आया होगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो दोस्तों, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका वीडियो एक बार आप देखने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहें। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं। दोस्तों, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, मैंने आपको बताया था कि एक गोल्डन कोऑर्डिनेटर के तहत ये जो है सारे 4 DFC जो भी DFC हैं 6 वो बनाए जाएंगे, 6 DFC बनाए जाएंगे। देन मैंने आपको दिल्ली से लेके जो मुंबई से कनेक्ट होने वाला है, इनकी जो कनेक्टिविटी के लिए जो था, यानी कि WDFC, ये मैंने आपको बताया। देन हम आज जो बात करेंगे इसके बारे में, EDFC के बारे में। EDFC यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि एक कैपिटल को ईस्टर्न से यानी इलाके से जोड़ता है, यानी कि कोलकाता से जोड़ता है। तो दोस्तों, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो हमारा जो है नॉर्दर्न इंडिया को किससे जोड़ता है, ईस्टर्न इंडिया से, ताकि जो भी नॉर्दर्न इंडिया में कोई प्रोडक्ट अगर बनता हो तो वो आराम से जो है ईस्टर्न इंडिया में हो सके। और ईस्टर्न इंडिया में जो भी, जैसे मान लीजिए कोल वगैरह है, उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे, इसके लिए कहाँ पे आ सके, नॉर्दर्न इंडिया में। तो इसके लिए ये कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कानपुर वाला रूट है, कानपुर अब हावड़ा या दिल्ली वाला मान लीजिए, तो वो भी बहुत ही बिजी रूट है। तो उस रोड पे थोड़ा ट्रैफिक कम करने के लिए ये ज़रूरी भी था। तो दोस्तों, ये जो अपना EDFC है, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका कहाँ है, लुधियाना। जो लुधियाना पंजाब में पड़ता है इसका, वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि शुरुआती बिंदु है। कुछ दोस्त करें कि हिंदी में पढ़ाओ, तो मैं आपको आज दोस्तों साथ साथ थोड़ा हिंदी भी मैं भी बताता रहूँगा। और जो आप इसका एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, दानकुनी। दानकुनी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है दोस्तों वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ओके। सो दोस्तों, लुधियाना से स्टार्ट होता है एंड दानकुनी पे ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये ख़त्म होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि EDFC की जो है टोटल लेंथ कितनी है। तो दोस्तों, EDFC की जो टोटल लेंथ है वो 1839 किलोमीटर, यानी 1839 किलोमीटर जो है EDFC की टोटल लेंथ है। इसके अलावा इसमें छोटा मोटा कुछ जोड़ते रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई ट्रैक बिछाने में कोई इशू होता है तो थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे होता रहता है वो, लेकिन एक्चुअली इसकी लेंथ 1839 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कितने स्टेट से गुजरता है वो भी देख लेते हैं। जो ये जितने स्टेट से गुजरता है उस उतने इनका नाम क्या है, और वो क्या है, कितने स्टेट हैं, वो 6 स्टेट हैं दोस्तों। 6 स्टेट से दोस्तों ये गुजरता है। ओके, सो पंजाब से जब यहाँ से लुधियाना से चलेगा है तो पंजाब में कितने डिस्टेंस कवर करता है, 88 किलोमीटर। ओके, एंड देन आपका हरियाणा में ये 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। एंड यूपी में हाईएस्ट, कोई भी जो फ्रेट कॉरिडोर है वो अपना हाईएस्ट कहाँ, जैसे वेस्टर्न भी नहीं था इतना, यूपी में सबसे ज़्यादा 1058 प्लस 18 किलोमीटर के राउंड जो है कवर करता है। एंड बिहार में कितना, 239। अब दोस्तों, जो भी आप लोग इन स्टेट से हैं तो ये सोच लो कि अगर आप फ्यूचर में सेलेक्ट होते हो तो इनमें से किसी भी कहीं पे भी स्टेशन बनता है तो आपको अपनी होम पोस्टिंग, अगर आप यहाँ के हो तो होम स्टेट पोस्टिंग मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, फ्यूचर में जब ये बन जाएगा कंप्लीट, देन आपको यहाँ पे जैसे ही सीट कोई भी होगी आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देन दोस्तों, ये झारखंड से 196 किलोमीटर झारखंड से पास होता है एंड वेस्ट बंगाल से 203 किलोमीटर। ओके,
तो आप एक बार ये डेटा जो है ये देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। देन एक दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन, वो है सोननगर। सोननगर जो पड़ता है, ये जो वेस्ट बंगाल है, और दानकुनी जो वेस्ट बंगाल में है, और जो सोननगर दानकुनी वाला सेक्शन है, ये कितना सेक्शन है, 538 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि क्योंकि सोननगर दानकुनी वाला जो सेक्शन है वो किस मोड पे बन रहा है, पीपीपी मोड पे। यानी कि इसमें सिर्फ DFCCIL जो है ना, वो अपना पैसा नहीं लगा रही है, गवर्नमेंट है ना, जो इसके अलावा गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है इस पर, गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है, प्लस कुछ प्राइवेट कंपनियां भी पैसा लगा रही हैं इसमें। वो पीपीपी मोड पे दिया है इसको, इसलिए पीपीपी का मतलब क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक में कौन हो गया, गवर्नमेंट यानी कि DFCCIL, एंड देन प्राइवेट में कौन हो गया, जो भी फर्दर कंपनीज़ हैं, तो वो दोनों मिलके इसकी फंडिंग करेंगे, एंड उससे ये बनेगा। बाकी जितना भी सेक्शन है वो कौन बना रही है, गवर्नमेंट यानी कि DFC अपने पैसों से। ठीक है, ओके। तो ये अभी आपको ध्यान में रखने की चीज़ है, एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछ सकता है। देन हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की। EDFC जो है, सबसे पहले EDFC का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 29 दिसंबर को इसका एक सेक्शन खोला गया दोस्तों। अब जो DFC है, मान लीजिए ये पूरा जो है EDFC यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका लुधियाना हो गया, एंड ये क्या हो गया, दानकुनी हो गया। तो ये नहीं है कि एक बार में ये सारा बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक बार में इतना लंबा सेक्शन बनना पॉसिबल नहीं है। तो जितने बन गया उतना तो कम से कम खोलें। तो मान लीजिए अब इतना बन गया था ये सेक्शन, इसका कुछ सेक्शन बन गया था, ये बाऊपुर है एंड ये खुर्जा है, तो इसका बीच का सेक्शन जो है वो बन के रेडी हो गया था, तो इसको जो है कमीशन कर दिया गया। फर्दर जैसे ही बाकी जो बनते जाएंगे सेक्शन, तो उनके हिसाब से उनको क्या है, कमीशन करते जाएंगे। ओके, सो 29 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने 351 किलोमीटर 351 किलोमीटर सेक्शन जो है भाग, EDFC का जो भाग है, उसको क्या है, इनॉग्रेशन किया था, यानी कि उसको पब्लिक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिया गया है। और ये इसका स्टेशन कौन सा था, फर्स्ट ये था आपका न्यू भाऊपुर, एंड देन सेकंड आपका न्यू खुर्जा। मैंने आपको WDFC पढ़ाया, तब भी मैंने बताया था कि रेवाड़ी से लेके मदार का सेक्शन जो है वो PM ने इनॉग्रेट किया था। साथ ही साथ उसमें जो 1.5 किलोमीटर लंबी है, एक 1.5 किलोमीटर लंबी डबल हॉल लॉन्ग हॉल ट्रेन, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में डबल स्टैक ट्रेन चलाई थी WDFC में, तो वो भी एक वर्ल्ड में अपने आप रिकॉर्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो चलिए चलते हैं, इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों, यानी कि कितने पैसे लगाए जा सके हैं, इस पर अभी 5,750 करोड़ जो हैं वो इन्वेस्ट हो चुके हैं इस सेक्शन पे। ये जो न्यू भाऊपुर एंड न्यू खुर्जा वाला सेक्शन है जो PM ने इनॉग्रेट किया है, उस पर DFCCIL ने 5,750 करोड़ रुपए जो है लगा चुके हैं। देन ऑल्सो PM ने इसी दिन जो है न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा के बीच में 1.5 किलोमीटर लंबी, मैंने आपको बताया था कि 1.5 किलोमीटर लंबी जो है, मान लीजिए रेलवे, अभी जो रेलवे है उसमें जो गाड़ी की जो लेंथ है वो कितनी है दोस्तों, अभी रेलवे में गाड़ी की लेंथ जो है, ये मान लीजिए इंजन हो गया, उसकी है 750 मीटर। रेलवे में कितनी है नॉर्मली, 750 मीटर। एंड देन अगर आप DFC की बात करेंगे तो DFC में ट्रेनें कितनी लंबी चलेंगी, लॉन्ग हॉल ट्रेनें जो हैं 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1500 मीटर की एक ट्रेन होगी। तो सोच लीजिए, एक तो लोड कैपेसिटी से यहाँ ज़्यादा हो गई क्योंकि डबल वैगन जाएंगे, और WDFC में तो डबल स्टैक हो रहे हैं कि एक कंटेनर के ऊपर एक जो है। लेकिन EDFC में दोस्तों कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से यहाँ पे डबल स्टैक नहीं बल्कि सिंगल स्टैक चलेंगे, यानी कि एक ही कंटेनर एक वैगन के ऊपर इसके ऊपर आएगा। इसमें डबल स्टैक नहीं चलेंगे, डबल स्टैक सिर्फ WDFC में चलेंगे। ओके, एवरीथिंग क्लियर? ओके, अगर आपको कोई भी बीच में कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे को सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट होकर वहाँ पे आपको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं जब भी टाइम मिलेगा आपको इस चीज़ के बारे में बता दूँगा। सो
उसी दिन सेम डे अपने जो पीएम हैं उन्होंने एक ओसीसी यानी कि ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर, इसको बोलते हैं ओसीसी, ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर। ये कहाँ है? ईडीएफसी का जो अलग अलग जो डीएफसी है उनका कंट्रोल सेंटर अलग अलग है। डब्ल्यूडीएफसी का दोस्तों कहाँ था कंट्रोल सेंटर? आपने पढ़ा हो तो डब्ल्यूडीएफसी का अहमदाबाद था, ठीक है। अहमदाबाद तो जो था वो डब्ल्यूडीएफसी का कंट्रोल सेंटर था। एंड ईडीएफसी का कहाँ है? प्रयागराज। प्रयागराज में अगर कोई रहता है तो उसको पता होगा डीएफसी सेल का कंट्रोल सेंटर का। अब डीएफसी सेल में कंट्रोल सेंटर में दोस्तों अराउंड 250 लोग जो है वो जॉब करेंगे एक साथ। इतना बड़ा वो जो है, मैं आपको उसकी पिक्स भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। इतने ज़्यादा हैं, 250 से लेके इससे भी ज़्यादा मैन पावर रहेगी वहाँ। और वहाँ पे जो है आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अगर कोई कंट्रोल ऑफिस में जाता है तो आप वहाँ देखेंगे तो उसके पीछे ही, जो कंट्रोल ऑफिस के पीछे ही क्वार्टर बने हुए हैं सारी जगह, तो वहाँ पे आपको ये सब फैसिलिटीज़ भी हैं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो ओसीसी है, जो एशिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट या वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का जो है सेकंड जो है सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर है एंड एशिया का सबसे बड़ा। तो ओसीसी प्रयागराज जो है यानी कि ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर प्रयागराज है, ये दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर है एंड एशिया का फर्स्ट। अब जो बात आती है कि डीएफसी सेल में जो मैक्सिमम परमिटेबल स्पीड है, वो परमिशेबल स्पीड कितनी है? एक गाड़ी जो है वो किसी भी दो स्टेशन के बीच में कितनी स्पीड से चल सकती है? 100 kmph से। ओके और मैक्सिमम जो लोड कैपेसिटी है ट्रेनों की वो कितनी है? 13,000 टन एक साथ लेके जा सकती है। यानी कि ये मानो कि आप 400 जो कंटेनर हैं वो एक साथ लेके जा सकती है 1.5 किलोमीटर जो लंबी ट्रेन है। देन मैं आपको एक बताने वाला हूँ, मान लीजिए कोई आपको पूछ ले कि किसके द्वारा बनाए गए, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी कि डीएफसी सेल ने है, उसने इस जो सारे डीएफसी को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। जैसे कोई भी आजकल गवर्नमेंट का कोई काम होता है तो उस पर टेंडर निकलते हैं, तो जो टेंडर में सबसे ज़्यादा फाइल किया वो इन लोगों ने किया, तो इनको वो टेंडर मिला डीएफसी को बनाने का। एलएनटी जो है वो किस में काम कर रही है? डब्ल्यूडीएफसी सेक्शन में। एंड देन आपकी टाटा एंड एल्स्टॉम किस में? ईडीएफसी सेक्शन में आपका काम किया है इन्होंने। ओके, इन्होंने सारे ट्रैक वगैरह जितने भी हैं बनाए हैं। तो ये जो है डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी के जो है कॉन्ट्रैक्ट हैं। देन में हम बात करें कि सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं, डीएफसी के क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, तो हम उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बार आप थोड़ा सा एक्टिव होकर इस चीज़ को देखिएगा कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्ज़ाम में कि डीएफसी सेल में जो है, डीएफसी में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है जो लॉन्ग हॉल ट्रेन है डब्ल्यूडीएफसी में। मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूडीएफसी में वो डबल स्टैक चलेगी, यानी कि वैगन के ऊपर वैगन वाला, कंटेनर के ऊपर कंटेनर वाली ट्रेन। एंड देन जो ईडीएफसी है उसमें कौन सी चलेगी? सिंगल स्टैक। ओके, तो ईडीएफसी में सिंगल स्टैक चलेगी। और जो मालगाड़ी की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे? मैक्सिमम वो 1500 किलोमीटर जो है उस लेंथ की गाड़ियाँ चलेंगी। देन एक ये जो है रो वाला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से। रो क्या होता है? इसका मतलब होता है रोल ऑन एंड रोल ऑफ। रोल ऑन रोल ऑफ में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्रक है या आपके पास कुछ गाड़ियां हैं, कुछ जगह पे, कुछ पोर्ट पे आपने देखा हो कि रो सर्विसेज हैं, जैसे गुजरात से लेके मुंबई तक रो सर्विसेज हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी है, कोई ट्रक है, तो वो आपको शिप पे जो है शिप पे लोड करवाते हैं एंड देन आपको वाटर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आपको दूसरी जगह छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि उस ट्रक का और एक बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं एक ही शिप पे जाएंगे तो पेट्रोल भी बचेगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी कम होगा। उसी हिसाब से डीएफसी सेल ने भी जो है अब क्या किया है कि इन्होंने जो डब्ल्यूडीएफसी है इसमें रोल एंड रो सर्विसेज जो है वो स्टार्ट किए हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो एक ट्रेन है, इस पूरी ट्रेन के ऊपर, ये मान लीजिए ट्रेन है, इसके ऊपर जो ट्रक है, ये मान लीजिए ट्रक है, ये ट्रक हैं, तो इनको क्या करेंगे?
यहाँ से जो ट्रकों में लोड करेंगे सामान वहाँ से पोर्ट से, और सीधा जो है इनके वैगनों के ऊपर जो है चढ़ा देंगे, ट्रेन के वैगनों के ऊपर। ठीक है, अब मान लीजिए ये ट्रेन गई मुंबई से चली और इसको खाली होना है दिल्ली में। अब एक बात सोचो आपकी, अगर ये ट्रकों में भर के चढ़ाते सीधा आगे, अब दिल्ली में जैसे ही उस पहुंचेगी तो सीधा ट्रकों को उतार लेंगे, ट्रकों को सीधा जहाँ पे ये सामान भेजना है वहाँ भेज देंगे। तो ये क्या रो सर्विस, जिसमें क्या है ये जो व्हीकल्स हैं यही उसके ऊपर जो है रख दिए जाते हैं और जो एक साथ ये सारा ले आता है। अगर मान लीजिए ये ट्रक नहीं करते, इसमें जो सामान लोड होता है वो मान लीजिए इनके वैगनों में बढ़ते, तो फर्स्ट क्या होता, यहाँ पे पहले वैगन में डालने का इनका कॉस्ट हो गया। ठीक है, फिर ये दिल्ली पहुँचती तो दिल्ली में बाहर ट्रक खड़े रहते, तो उनसे वैगन से निकाले वापस ट्रक में लोड करो फिर लेके जाओ। तो क्या होता कि डबल यहाँ पे देखो, आपको जो लेबर कॉस्ट है वो डबल लगे ना यहाँ पे कि ले जाओ लाओ। तो इससे अच्छा है कि आप ट्रक में पहले ही लोड करके वैगन पे चढ़ा दो, जैसे ही वहाँ पहुँचे सीधा ट्रक को ही अगले रिमोट या किसी भी डेस्टिनेशन पे ले जाओ, जिससे क्या है पोल्यूशन भी कम होगा और आपका लेबर कॉस्ट भी बचेगा। सो इससे आपकी डिमांड में जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो भी बहुत कम हो जाएगी काफ़ी हद तक। सो रोरो सर्विसेज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि रोरो क्या होता है। रोल ऑन यानी कि उस पर ऑन रोल करना गाड़ी पे एंड देन रोल ऑफ कर देना डेस्टिनेशन पॉइंट पे। ये जो पहले इससे पहले डीएफसी रेलवे से पहले ये सुविधा कौन देता था, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे ने कोई रेलवे सर्विसेज स्टार्ट की थी, अब जो डीएफसीसीएल ने अपनी शुरू कर दी थी। देन मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो लोड है टन कितना कैरिंग कैपेसिटी वो है 13,000। साथ ही दोस्तों भारत ने अभी विश्व का वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंजन बनाया था, वर्ल्ड्स पावरफुल इंजन। ठीक है, और उसका नाम क्या था, WDG-12, यानी कि 12,000 हॉर्स पावर का था ये इंजन। ठीक है, और ये कहाँ बना था, ये जो मधेपुरा है, मधेपुरा है, ये बिहार में है दोस्तों। यहाँ पे जो है ये इंजन को बनाया गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो विश्व का सबसे शक्तिशाली इंजन है ट्रेन का, उसका 12 कितना हॉर्स पावर है, पावर 12 हॉर्स पावर, WDG-12 नाम है, और वो मधेपुरा बिहार में जो है उसको बनाया गया था। देन आपसे पूछ सकते हैं कि एवरेज गुड्स की जो है, गुड्स ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है डीएफसी में, तो वो है दोस्तों 75 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड है। और जो मैक्सिमम स्पीड मैंने आपको बताई थी कितनी स्पीड से चलेंगी, 100 kmph से। ओके, और आपको एक और जो की पॉइंट ध्यान में रखना है इसमें कि जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रोल सेंटर एंड एशिया का फर्स्ट, एशियाज़ फर्स्ट, ये कहाँ है, प्रयागराज में, ओसीसी। और ये ओसीसी किसका है प्रयागराज वाला, ये एडीएफसी का कंट्रोल सेंटर है। डब्ल्यूडीएफसी का कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है दोस्तों, अहमदाबाद में। ठीक है, ओके। सो एक बार हम मैप देख लेते हैं इसका, कि मैप से आपको बेटर समझ में आएगा कि किधर से स्टार्ट हो रहा है किधर पे ख़त्म हो रहा है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपको दिखा रखा है, ये देखिए वडोदरा रेवाड़ी, देन वडोदरा से JNPT, रेवाड़ी, दादरी, पृथला। अब ये देखिए दादरी क्या है, इनका दोनों का जंक्शन पॉइंट हो गया। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो जंक्शन पॉइंट है यानी कि दोनों सेक्शन का मीटिंग पॉइंट है दोनों कॉरिडोर का, वो कहाँ पे है, वो दादरी। इंटरचेंजिंग पॉइंट भी मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका सामान इस सेक्शन में आके इधर भी भेज सकते हैं, इधर भी भेज सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपका ADFC चालू होगा। आप पोस्टिंग की पूछ रहे थे कि, तो दोस्तों यहाँ पे जो टुंडला से लेके जो ये वाला सेक्शन है खुर्जा वाला, तो ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे किसी का घर है तो आप पूछ सकते हैं कि DFCCL में इधर के स्टेशन पे उनको पोस्टिंग बहुत लोगों को मिली हुई है। तो अगर आपका इस लाइन में किसी का घर है रोड पे, तो उनको फ्यूचर में चांस है कि यहाँ पे पोस्टिंग मिल जाए। सिमिलरली अगर EDFC से कोई है तो उसको, ये जो आप देख लीजिए रूट, इनमें किसी का घर है तो हो सकता है उनको भी आपको फ्यूचर में यहाँ पोस्टिंग मिल जाए। पोस्टिंग जो दोस्तों 3 जगह ही मिल पाती हैं।
3 या 4 जगह मान ली। पहला है हेड ऑफिस यानी कि दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। सेकंड है आपका यूनिट ऑफिसेज, यूनिट का मतलब डिवीजन ऑफिस है वहाँ। ओके, सो यूनिट ऑफिस में तो मैं आपको बता रहा था कि पोस्टिंग जो प्लेस है वो या तो हेड ऑफिस में होंगे या फिर यूनिट ऑफिस में, या फिर तीसरे आपके हैं स्टेशन पे, जो वेरियस स्टेशन है फील्ड में उनके, या फिर आपको जो ओसीसी मैंने बताया कि फ्यूचर में ओसीसी में भी बहुत लोग जाएंगे। तो मैं आपको ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी के बारे में बता रहा था। तो ये आप देखिए, एक बार मैप देख लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना। इधर से देखिए लुधियाना से चल रहा है, अम्बाला होके सहारनपुर, मेरठ, खुर्जा, टुंडला, कानपुर, इलाहाबाद, सोननगर, मुगल सराय, बिहार के सोननगर से जो है, और अंदाल और ये दानकुनी, ये पश्चिम बंगाल तक आ गया है, ठीक है। तो ये आपका ईडीएफसी वाला सेक्शन हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, डब्ल्यूडीएफसी वाला सेक्शन हो गया। ओके, इधर से आप देख लीजिए डब्ल्यूडीएफसी और दादरी से चल के। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा। देखिए पीपीपी मोड पे इन्होंने दिखा भी रखा है, डॉटेड 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 है। ओके, सो ये आपका डीएफसी से का जो बेसिक हिस्ट्री थी एडीएफसी एंड डब्ल्यूडीएफसी की, वो मैंने आपको बताई। फर्दर जो इसमें जो भी कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ अचीवमेंट्स हैं डीएफसीसीएल के, या फिर कुछ करंट से रिलेटेड न्यूज़ है, वो मैं आपको एक वीडियो बना के और करवा दूंगा। मोस्टली क्वेश्चन जो है डीएफसी में आपको इसी से देखने को मिलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए एक बार। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में है उसमें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो बॉन्ड ट्रांसफ़र की पॉलिसी बॉन्ड वाला मैंने बताया, उसका भी मैं एक वीडियो इस पर बनाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, वहाँ कोई भी डाउट हो वहाँ पूछिए, या फिर कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिए। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों एक लाइव सेशन भी बनाया जाए, ताकि आप लाइव कोई भी डाउट हैं वो पूछ सकें। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि लाइव सेशन रखा जाए या नहीं रखा जाए। ओके, सो दोस्तों अलविदा लेता हूँ आपसे। सेफ़ रहिए, मास्क पहनिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। Thank you so much.